अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए एक ऑप्शन हुकूमत ने ये इस्तेमाल करना शुरू किया है कि उलमा को तकसीम किया जाए। तो उलमा को गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया था। मुख्तलिफ उलमा इसमें शरीक हुए थे और कुछ नहीं आए। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी और कारी हनीफ जालंधरी के लिए बताया जा रहा है कि वो शरीक नहीं हुए। बाकी कुछ उलमा आए थे, उनके साथ वज़ीर आज़म ने डिस्कस किया है और यही कहा जा रहा है कि उलमा को इस आज़ादी मार्च को नाकाम बनाने के लिए डिस्कस किया गया है, टास्क दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को। इस पर हम बात करेंगे। ये मौलाना फजल रहमान ने मुझे याद है अच्छे तरीके से कि कुछ दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था कि हमारी इतलात ये हैं कि कुछ उलमा को हमारे सामने खड़ा किया जाएगा ताकि हमारी तहरीक नाकाम हो। रज़ाक खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खट्टी साहब के साथ डिस्कस करेंगे। खट्टी साहब, ये जो ऑप्शन है हुकूमत का, ये किस हद तक आपको लग रहा है कि कामयाब हो सकता है मौलाना की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल ये कि हुकूमत जो है वो मौलाना के ऊपर मेहरबानी करने जा रही है। अब पूछेंगे किस तरह? कैसे? वो इस तरह कि हुकूमत ये तासुर देना चाहती है कि ये सारा जो है वो मजहबी फोर्सेस और स्पेशली देवबंदी सेक्ट उसका जो है वो एहतजाजी या आज़ादी मार्च है। अगर फ़र्ज़ करें आदिम जो है वो मौलवी साहिबान या मदारस के जो तलबा हैं या तालिब हैं वो इसमें शरीक नहीं होते, लेकिन एक बात देखें ना, असफंदियार वली ने हिमायत की है। ये जो है वो डिक्लेयर्ड जो है वो एक सेकुलर जमात है, ANP, ठीक है ना। ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ANP जिसे मौलाना जो है वो मजहबी जमात की नुमाइंदा तौर पर पहचाने जाते हैं, असफंदियार वली ने कहा कि अगर वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो मैं लीड करूंगा, ठीक है ना। मैं तो ये कहता हूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मौलाना के साथ उनकी जमात के लोग कम होंगे तो जाहिर बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी परचम होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी होंगे, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के भी होंगे, ANP के भी होंगे, कौमी वतन पार्टी भी होगी, ये सारी जमातें होंगी। जब ये सारी जमातें होंगी और इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करेंगी तो ये इसका जनरल इंप्रेशन ये आएगा कि तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं, ये शो सिर्फ मौलाना का नहीं है, ठीक है ना। तो हुकूमत अगर जितना तकसीम करेगी, जाहिर बात है कि ये जो तनाज़ा है वो बढ़ेगा और अपोजिशन की जो दीगर जमातें वो कोशिश करेंगी कि मौलाना के साथ अब जो है वो कंधा कंधे से मिलाया जाए और ये न किया जाए कि वो अकेले हो जाएं। तो इस सारी सूरत में मेरे ख्याल ये बेहतर है। लेकिन इसमें जो एक और बात है ना, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब उन्होंने तीसरी शादी नहीं की थी, उनसे पहले उनका जो झुकाव था वो देवबंद मौलाना समीउल हक इनकी तरफ ज्यादा था। हाँ, वो तबलीगी जमातों की तरफ मौलाना समीउल हक के मदरसे को बीजेपी के हुकूमत से दिलवाए थे और अभी भी मेरे ख्याल रखे भी थे, जिसके ऊपर अपोजिशन की जो है जमातें उन्होंने एहतजाज भी किया था, खुसूसन जो है वो सोशल मीडिया पर। जब शादी हुई तो वो क्योंकि उनके जो शरीक हयात हैं उनका सारा झुकाव बरेलवी मसलक और वो जो सूफियों का है उनको रिप्रेजेंट, उनकी नुमाइंदा उनके ख़ानदान से हैं, तो उनके असरात उनकी शख्सियत पर ज़्यादा हैं। उन्होंने सूफ़ी यूनिवर्सिटी का बनाई, उसके बाद जो मुख्तलिफ जो हैं आपके मज़ारात हैं वो उनके जो खानकाएँ हैं, उनके जो वो क्या कहते हैं पीर वगैरह, उनकी तरफ भी उनका झुकाव रहा, उनके पास आना जाना भी रहा। खुद ये पहली बार हमने देखा कि पीर नूरुल हक कादरी जो हैं वो भी बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं तो हमने देखा है कि अक्सर मजहबी वजारत जो होती है वो इस तरह बरेलवियों को नहीं दी जाती। पाकिस्तान में आप देखें कि अददी अक्सरियत जो है, लेकिन हामिद सईद काज़मी को दी गई थी। हाँ, लेकिन उसका उन्होंने फिर वो आपको याद होगा कि जो उन्होंने भुगता था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि फिर उन्होंने जो भुगता था वो भी सबके साथ। एक पहले भी रहे थे, मुझे याद है पंजाब से तल्लुक था उनका भी, नाम में, लेकिन बहरहाल रहे हैं, लेकिन ये कि वो अक्सर वो रहे हैं ना। हाँ। तो अब क्योंकि वो आप अंदाजा करें कि इस बार जो हुआ, अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें बरेलवी मसलक की है, दुरूद सलाम वाले लोग हैं,
सूफियों के जो है वो पीछे चलने वाले लोग, मज़ारात पे जाने वाले लोग, जिसको हम जो है वो दरमियाना इस्लाम जिसको कहते हैं ना, सबको साथ लेकर चलने वाला, उसकी तरफ है। तो इस सारी सूरत हाल में वो कोशिश इमरान खान जी कर रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि जो हमारी खातून अव्वल हैं वो भी कोशिश करेंगी कि उनका जो ये सारा जो मसलक में जहाँ जहाँ उनका असर है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। जिस तरह प्रोग्राम से पहले आप बता रहे थे कि कोई वफाकुल मदारस बरेलवियों का भी है, हाँ बिल्कुल है। तो जाहिर है उसको उसका भी, नाम हाँ, कुछ और है, हाँ, बहरहाल वफाकुल मदारस नहीं है। उनसे भी मदद हाँ, ली जाएगी, लेकिन उनके मदरसों का भी कोई है बोर्ड। लेकिन एक बात ये जहन में रखें ना कि जितने लोगों को उन्होंने बुलाया उनका JUI से ताल्लुक नहीं था। तो आप समझें कि लोग तो JUI से जाएंगे ना, मौलाना के जो हार्ड लाइनर वर्कर हैं वो जाएंगे। जाहिर है कि सर्दियों में इस्लामाबाद जो बंदा आएगा, फर्ज करें बदीन से, सुजावल से, ठट्टा ये से निकलेगा, काउंटर किस तरह करेंगे? जो उलमा बुलाए थे वजीर आजम ने, वो काउंटर किस तरह मौलाना को करेंगे? मेरा ख्याल है कि नहीं, ये क्या मौलाना के मुकाबले में धरना लगा के नहीं, बैठेंगे? ये टैक्टिक्स होते हैं जो आसामी जंग होती है ना, जिस तरह परवेज खटक ये कर रहे हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, ये होगा वो होगा, वो अपने जो उनका जो अंदाज है जिसमें हमें लगता है कि वो वैसे तो नॉर्मल बोल रहे होते हैं लेकिन हमें लगता है कि वो जारियाना अंदाज में बोल रहे हैं। जिस तरह वो आपके बजाय कहते हैं तू ऐसा है, तुम ऐसा है, ठीक है ना, वो प्योर जो पश्तो स्टाइल है वो उसमें। तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो ज़बान का बड़ा इशू, मौलाना बड़ी वो उर्दू जो है वो बड़े फसाद और बलागत के साथ बोलते हैं, उसके बिल्कुल उलट है परवेज खटक साहब। तो ये कोशिश करेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कामयाब हो, क्योंकि मौलवी साहिबान जो है ना, जिस तरह साफ़ी आपस में कितना भी बैर हो, लेकिन मौलाना की वजह से वो उनके खिलाफ नहीं आएंगे। क्योंकि आप अंदाज़ा करेंगे मौलाना वाहिद आदमी है जो उनका जो जहाँ से वो इंतखाब लड़ते हैं वहाँ शिया भी उनको वोट करते हैं। तो मौलाना काबिल कबूल हैं, दरमियान में रहते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी ज़बान से ऐसे कोई अल्फाज ना निकले कि किसी को और जो है वो तकलीफ हो। तो उन सख्त अल्फाज में सवाल भी किया जाता है तो वो बुरा मान जाते हैं। हाँ हाँ, तो ये बात है। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन मौलाना के साथ वही लोग आने जो उनके फॉलोवर हैं। अच्छा, जो वजीर आजम ने बुलाए हैं वो मौलाना के फॉलोवर, उनके फॉलोवर नहीं है, तो उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात तो मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि जब उन्होंने सबको बुलाया, बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि मौलाना धरना ले आ रहे हैं तो आपकी मदद चाहिए। तो इसका मतलब ये कि आपने फिर उनको बुलाया, टाइम दिया, फिर क्यों बुलाया? मुझे तो हमें तो बात समझ में नहीं आती। नहीं, अगर मदद भी नहीं मांग रहे तो वो मदद क्यों करेंगे? नहीं, मदद मांग भी लेना था, लेकिन वो उस पोजीशन में नहीं है ना कि मौलाना को कहें। क्योंकि मौलाना के अब देखें ना, मौलाना के पास अगर लेकिन एक और बात बताऊं, ये जो देवबंदी बरेलवी हजरात का जो आप डिफरेंस बता रहे हैं ना, इसमें बरेलवी हजरात की भी मौलाना को सपोर्ट हासिल है। मौलाना अवैस नूरानी जो हैं वो जमीयत उलमा पाकिस्तान के जो हैं वो मौलाना के साथ खड़े हैं। वो तो नक्शबंदी मसलक के हैं, हाँ, लेकिन है तो बरेलवी एक तबका है और बड़ी जमात है उनकी। उनके असेंबली में मौलाना शाह अहमद नूरानी भी रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग आते रहे हैं, तो वो उनकी भी हिमायत हासिल है मौलाना को। नहीं, इस तरह तो अगर देवबंदी में तो मैं आपको जिस तरह हम मौलाना को कह रहे हैं, मौलाना तारिक जमील इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, और वो पहले मैंने ऐसे मौलवी देखे हैं आलम दीन जिनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है ना। आप अंदाजा करें कि न सिर्फ मुल्क में, दुनिया भर में यूट्यूब पर हर जगह उन्हें फॉलो किया जाता है। लेकिन वो पहला मैंने ऐसा एक आलम दीन देखा जो खुल के इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। और ये ऐसा होता भी है, दाना किस्म के जो उलमा होते हैं, क्योंकि वो दूर अंदेश ज़्यादा होते हैं, उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में जो हुक्मरान है न जाने कौन सी पॉलिसी अख्तियार करे, ताकि वो कोशिश करते हैं कि इस तरह की बात न करें कि आने वाले दिनों में उन्हें जो है वो कोई खफगी का जो है वो सामना करना पड़े। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इसी तरह मौलाना समीउल हक के जो साहबजादे हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। मौलाना फजल रहमान को मेरे ख्याल है इनकी वो कोई इशू ज़्यादा नहीं होगा। ओके, ये मुझे याद है कि मौलाना समीउल हक के फर्जंद जो हैं मौलाना हामिद अल हक हक्कानी, उनके साथ कुछ दिन पहले ही स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर उनके पास गए थे नौशहरा और जामिया हक्कानिया,
वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई थी। यकीनन मुलाकात का मकसद तो जाहिर है यही अंडरस्टैंडिंग होती है ना, हाँ, हाँ, आना मामला जाना डिस्कस जरूर, हुए हाँ, होंगे। हाँ। तो लेकिन बहरहाल आपको लग रहा है कि मौलाना को ये उलमा जो नहीं मेरा, हाँ, मुझे देखे ना, इस्तेमाल नहीं कर देखे ना, सकेंगे। मौलाना की अपनी फॉलोइंग है ना, जेयूआई के जितने भी लोग हैं। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊं, जेयूआई में जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग में है ना, कि वो 5 साल तक लोग मुख्तलिफ जगहों पे बैठे होते हैं, लेकिन वोटर उनके पक्के होते हैं। हाँ। वोट मौलाना के साथ ये है कि वो उनके वोटर भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो मौलाना के वकील भी होते हैं। ये थोड़ा फर्क है। इसीलिए कि मौलाना की हर जगह फॉलोइंग है, जहाँ भी वो मिलियन मार्च करते हैं तो एक बड़ी तादाद में उनके लोग दूर दराज से पहुँचते हैं। तो ये उनके लिए मेरा ख्याल ये खान साहब कोशिश कर भी रहे हैं, इमरान खान साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मौलाना को कोई वो इतना बड़ा नुकसान दे। और दूसरा ये कि मौलाना का उलमाए दीन पर इतना असर है कि अगर वो लोग उनकी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि खुलकर उनके मुखालिफ हो जाए, सवाए चंद लोगों के जो बिल्कुल पेरोल पर हों वो ठीक है, लेकिन जिनका अपना मसलक अपनी फॉलोइंग है वो इस तरह मुझे नहीं लगता कि करें। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी और अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।